महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा आज भी लोगों को साहस देती है। वे राजा जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले आखिरी हिंदू शासक थे। वे राजा जिन्होंने बचपन में ही शेर का जबड़ा फाड़ दिया था। वे राजा जिन्होंने मोहम्मद गोरी को 16 बार युद्ध में हराया था। जिन्होंने अपनी दोनों आंखें खो देने के बाद भी शब्दभेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार गिराया था। शूरवीर पृथ्वीराज चौहान ने अगर किसी के सामने सिर झुकाया तो वो सिर्फ राजकुमारी संयोगिता ही थी। सम्राट एक सच्चे प्रेमी थे जो संयोगिता से बेहद प्रेम करते थे। सम्राट पृथ्वीराज चौहान की इस प्रेम कहानी का सुंदर चित्रण महाकाव्य पृथ्वीराज रासो में किया गया है। वह प्रेम कहानी जो हमेशा के लिए अमर हो गई, जिसे सम्राट पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि चंदबरदाई ने खुद ही लिखा था। राजकुमारी संयोगिता कन्नौज के महाराज जयचंद की बेटी थी, जो बेहद खूबसूरत और गुणवान थी। उनकी सुंदरता के चर्चे हर तरफ होते थे। उन्हें अप्सरा का दूसरा अवतार माना जाता था। उनकी छवि ऐसी थी कि कवि उनके रूप पर कविताएं लिखा करते थे। उनकी आंखें चंचल और तेज भी थी। वे ना सिर्फ रूपवान थी बल्कि बहादुर भी थी। वे बेधड़क घुड़सवारी करती थी। उन्हें तीरंदाजी पसंद थी और तलवार तो ऐसे चलाती थी कि कोई दुश्मन मुकाबला करने से पहले ही डर जाए। 12वीं सदी में दिल्ली और अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान की वीर गाथा के किस्से हर तरफ मशहूर थे। हर ओर उनकी वीरता के चर्चे थे। संयोगिता के पिता जयचंद को पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, क्योंकि जयचंद दूसरे राज्यों को अपने अधीन कर खुद को चक्रवर्ती सम्राट के रूप में देखना चाहते थे। वे बाकी राज्यों पर अपना अधिकार जमाना चाहते थे। इसलिए जब भी पृथ्वीराज की वीरता का जिक्र होता था, उन्हें ईर्ष्या होने लगती थी। एक किस्सा प्रचलित है कि किसी चित्रकार ने राजकुमारी संयोगिता को पृथ्वीराज चौहान का चित्र दिखाया और उनकी वीरता की कहानियां सुनाई, जिसके बाद संयोगिता मन ही मन वीर सपूत पृथ्वीराज चौहान को पसंद करने लगी थी। हालांकि वह भूल गई थी कि उनके पिता और पृथ्वीराज से जलन रखते हैं। वही चित्रकार ने संयोगिता का चित्र सम्राट पृथ्वीराज चौहान के पास भी भेजा था। इस बीच राजकुमारी संयोगिता के पिता जयचंद ने राजसूय रग करने का फैसला किया। हालांकि पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद के वर्चस्व को मानने से इनकार कर दिया था। इस वजह से जयचंद और पृथ्वीराज चौहान के बीच का मनमुटाव और अधिक बढ़ गया था। इसके बाद राजा जयचंद ने बेटी संयोगिता के लिए स्वयंवर का ऐलान किया। वे अपनी बेटी की शादी अपने पसंद के राजा से कराना चाहते थे। जोर शोर से स्वयंवर की तैयारियां हुई। राजमहल को चांदनी की तरह सजाया गया। इस स्वयंवर में पृथ्वीराज चौहान को छोड़कर बाकी सभी महाराजाओं को निमंत्रण भेजा गया। इस मौके पर सम्राट पृथ्वीराज से बदला लेने के लिए जयचंद ने उनकी मूर्ति बनवाकर दरबान की जगह लगवा दी। जयचंद किसी भी तरीके से पृथ्वीराज चौहान को अपमानित करना चाहते थे। संयोगिता को जब पता चला कि पिता ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान को न्योता ही नहीं भेजा तो वो दुखी हो गई। स्वयंवर के लिए वे सज धज कर बाहर आई, लेकिन जब उन्हें पृथ्वीराज कहीं नजर ही नहीं आए तो उनकी मूर्ति को माला पहनाने के लिए मुड़ गई। हालांकि तभी सम्राट उनके सामने आ गई। राजकुमारी संयोगिता ने उन्हें वरमाला पहनाकर अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया। योजना के अनुसार सम्राट पहले से ही मूर्ति के पीछे मौजूद थे। उन्होंने राजकुमारी को सफ़ेद घोड़े पर बिठाया और दिल्ली लेकर चले गए। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने राजकुमारी से विवाह कर लिया। इस तरह उन्होंने अपने प्रेम का मान रख लिया। संयोगिता के इस कदम से पिता जयचंद बौखला गए। वे बेटी के प्रेम को समझ ही नहीं पाए। वे बदले की आग में जल रहे थे, इसलिए अफगान शासक मोहम्मद गोरी से हाथ मिला लिया था। तो दोस्तों, आपको ये महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान और एक वीर राजकुमारी
संयोगिता की प्रेम कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं और इसके बारे में और आगे जानने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।